आज हम बात करेंगे सीटेट की आंसर की को लेके, जो आपकी जुलाई की आंसर की आई हुई है उसको आप जो मैच नहीं कर पा रहे होंगे, तो ये हम इसमें आपको बताएंगे कि आपको सीटेट की आंसर की कैसे मैच करनी है। देखिए, जो आंसर की होती है वो एकदम 100% सही होती है ना। अगर सही से मैच किया हुआ है तो जो आंसर की में आपका नंबर आ रहा है, सेम नंबर आपका जब रिजल्ट आएगा तब आपका होगा, ठीक है। क्योंकि आंसर की कब आती है, जब आपने एग्ज़ाम दिया, 7 जुलाई को आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा, तो 7 जुलाई को आपने एग्ज़ाम दिया सीटेट का, तो 15 दिन बाद आपकी आंसर की आती है, ठीक है। तो 1-2 दिन लेट हो गया, बट आपकी आंसर की 15 दिन में आ जाती है। तो आंसर की के 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आता है, तो 1 महीने में पूरी तरीके से आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाता है। तो आपको अभी 15 दिन इंतज़ार करना होगा, तो आप अभी आंसर की नहीं मैच कराएं। नहीं तो अगर आप आंसर की, मेरा कहना है आप मैच जरूर करें, ठीक है। इसमें आपको आपकी अपनी OMR सीट भी आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके आंसर की से आप मैच कर सकते हो, ठीक है। तसल्ली से आप देख भी सकते हो हमने क्या लगाया था, मेरी कॉपी कैसे थी, ठीक है। तो ये देखिए, एक कैंडिडेट की है ये OMR सीट, और साथ में हम आंसर की आपको मैच करा के दिखाएंगे, ताकि आपको जो भी डाउट होगा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ये जो नीचे दे रखे हैं इस बार, देखिए यहाँ नीचे इन्होंने, देखिए यहाँ बताए हुए हैं, कह रहे हैं, देखिए ये A=1 है और 2 है, B=1 है, ठीक है, और 3 है, C=1, तो ये सब क्या है, Z=all है। तो ये क्या होता है, इसमें साथ में हम ये भी बताएंगे, ठीक है। तो क्लास को देखिएगा ध्यान से और समझिएगा हमें कैसे मैच करानी है, ठीक है। 1-2 नंबर का आपका फ़र्क होता है, बाकी जो आंसर की आप मैच किए होते हैं सेम रिजल्ट आपका वही आता है, ठीक है। अगर आप मैच करा लेंगे तो उसी हिसाब से आपका नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है आगे आने वाला, ठीक है, TRE 4 है आपका एग्ज़ाम, ठीक है। EMRS में वैकेंसी आ रही है, DSSS हो गई है ना, क्योंकि वहाँ सीटेट में आपको अगर अदर स्टेट है तो आपका 90 नंबर आना चाहिए। देखिए किस्मत, देखिए इन्होंने जो मैच कराया हुआ है इनका नंबर 89 आ रहा है। अब देखिए, एक नंबर से बेचारे रह गए, एक नंबर से ये रह गए। अगर 90 नंबर होता तो ये किसी भी जगह फॉर्म फिल कर सकते थे ना, जब भर्ती की नोटिफिकेशन कोई भी आता भर्ती को लेकर, तो ये फॉर्म फिल कर सकते थे। जैसे भी अगर ये बिहार के नहीं हैं, यूपी के हैं, और बिहार में TRE 4 आ रहा है और इनका 90 नंबर है नहीं, तो 90 नंबर जब रहेगा जब ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये देखिए, एक नंबर से रुक गया, तो ये होती है एक नंबर की वैल्यू, इनको समझ में आई होगी, ठीक है। एक नंबर क्या होता है, एक नंबर से बेचारे रह गए, 89 नंबर इनका आ रहा है, ठीक है। देखिए आप लोग कैसे मैच करेंगे, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो क्लास को करेंगे स्टार्ट। देखिए, ये देखिए, सबसे पहले आपको, देखिए हम आपको ऊपर लेके चल रहे हैं। जो ऊपर आपका देखिए बहुत लंबा पेज होता है, क्योंकि ये होता है ना लैंग्वेज के, सब 22 लैंग्वेज में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है। तो ये देखिए तमिल में होता है, ये सारा इसी वजह से बहुत लंबा हो जाता है आंसर की। देखिए तमिल में J का, I का, ठीक है, ये सब अलग अलग होता है। तो सबसे पहले जब आंसर की आप ओपन करोगे, टोटल ये 88 पेज के आंसर की थी, ठीक है। तो अभी हम पहुँचे हैं 28 पेज पे पहुँचे हुए हैं, बस पहुँचने वाले हैं। देखिए, ये सीटेट पेपर 2 का है, ठीक है। ऐसे पेपर 1 का भी आप मैच कराएंगे। अगर एक पेपर आंसर की वजह से बस, उसमें क्या होगा, उसमें पेपर 1 होगा और यहाँ पे पेपर 2 है। अब देखिए, ये पेपर 2 यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ, देखिए सेट 1 I का है, ये I सेट है, पेपर 2 है, और मेन मैथ का, जिसका मैथ होगा, ठीक है, वो यहाँ से मैच कराएंगे पूरा, ठीक है। इसके आगे देखेंगे आप नेक्स्ट में, देखिए ये देखिए सेट J लिखा हुआ है यहाँ, सेट J पेपर 2 मेन मैथ, जिनका J सेट होगा वो यहाँ से मैच कराएंगे, ठीक है। और जिनका K सेट होगा मैथ का, वो देखिए यहाँ पे K लिखा हुआ है सेट। तो ऐसे अलग अलग है, जिनका जो सेट हो वैसे ही मैच कराएं, नहीं तो गलत आएगा, ठीक है। जिनका L होगा उनका ये है, ठीक है, ऐसे ऐसे दिया हुआ है। जिनका देखिए I में अब पेपर 2 जिनका सोशल साइंस होगा, ठीक है, मेन SOS लिखा हुआ है, तो I का आप ऐसे J का दिएंगे, फिर K का, फिर L का, तो ऐसे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज का आपका होगा, ये देखिए, फिर यहाँ से लैंग्वेज का स्टार्ट है। 2 ही पेपर होता है, एक मैथ और सोशल साइंस आर्ट वालों का। उसके बाद यहाँ से लैंग्वेज का स्टार्ट होगा। देखिए जिसने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लिया होगा, K का सेट ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। तो आप इतने समझदार तो हो ना, देख के आप आंसर की मैच करा लो। अब देखिए, हम आपको OMR सीट से आपको मैच करा के दिखा देंगे, जो भी आपका अभी डाउट बचा होगा वो क्लियर हो जाएगा, और ये A=1 क्या दिया हुआ है ये भी आपका साथ में क्लियर हो जाएगा। 86 को बता रहे हैं आपको, देखिए ये OMR सीट आ गई आपकी, और ये इनका J सेट है, ठीक है। यहाँ तो लिखा हुआ है ना J सेट है ये,
ये यहाँ पे लिखा हुआ है इनका जे सेट है, जे सेट है। तो जे सेट हम देखिए सेट जे उठाए हुए हैं यहाँ पे, सेट जे है ना, सेट जे पेपर 2 इनका मैथ है, तो हम मैथ में मैच कराएंगे, है ना। ऐसा नहीं सोशल साइंस वाला बंदा यहाँ पे आके मैच कराएगा। ये आंसर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम मैच कराएंगे, देखिए थोड़ा हम मैच कराएंगे, सारा मैच कराएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, 1-2 से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे इन्होंने फर्स्ट का सेकंड लगाया हुआ है, तो हम क्वेश्चन पे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए आएंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पहले पे क्वेश्चन है, दूसरे पे आंसर लिखा हुआ है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है, तो फर्स्ट का सेकंड इन्होंने लगाया हुआ है, तो इसका मतलब इन्होंने पहला सही लगाया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, दूसरे का दूसरा होगा, दूसरे का दूसरा, इनका आंसर ये भी दूसरा भी करेक्ट है। ऐसे हम तीसरा देखेंगे, तीसरे का इन्होंने तीसरे का दूसरा लगाया हुआ है, यहाँ भी तीसरे का दूसरा है, तो ये भी इनका करेक्ट आंसर है ना। चौथे का देखिए यहाँ क्या होगा, चौथे का तीसरा होगा, तो इन्होंने चौथे का तीसरा लगाया हुआ है, ये भी इनका करेक्ट आंसर है ना। पाँचवां क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन आंसर होगा, तो पाँचवें का थर्ड आंसर होगा, पाँचवें का थर्ड होगा, इन्होंने पाँचवें का सेकंड लगाया हुआ है ना, सॉरी चौथे का थर्ड है, पाँचवें का सेकंड है। तो देख के आपको मैच कराना है ना, ध्यान से एकदम मैच कराना है। 4 का थर्ड होगा, 4 का थर्ड इन्होंने लगाया हुआ है, तो ये भी इनका करेक्ट है। पाँचवें का दूसरा है, पाँचवें का दूसरा, ये भी इनका सही है। छठवें का दूसरा, छठवें का दूसरा, ये भी इनका करेक्ट है। ऐसे हम सारा मैच कराएंगे, है ना। जैसे हम आपको बीच से मैच करा के दिखा रहे हैं, जैसे इनका ये देखिए पहले CDP होती है, ये मैथ साइंस, और ये लैंग्वेज फर्स्ट इन्होंने अगर हिंदी लिया हुआ तो हिंदी, और लैंग्वेज सेकंड ये होगा, ठीक है। 90 ये जो 90 नंबर होता है ये सबके लिए कॉमन होता है, बस लैंग्वेज का फ़र्क होता है। तो इसीलिए जो है एक सेट में देखिए 90 क्वेश्चन रहता है, बाकी दूसरे में जो लैंग्वेज होता है, किसी की संस्कृत होती है, तो वो अलग होता है, ठीक है। यहाँ 90 क्वेश्चन और वहाँ जो है 60 क्वेश्चन, तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हम अगर इनका मैथ का मैच कराएं हैं, कोई भी क्वेश्चन आप उठा लो 20 से, हम आपको देखिए जैसे 46 का इन्होंने फर्स्ट लगाया हुआ है, 46 का इन्होंने फर्स्ट लगाया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे 46 कहाँ है आपका, नीचे है, 46 का फर्स्ट है, तो ये भी इनका राइट आंसर है ना। देखिए ये 46 का फर्स्ट लगाया हुआ है, यहाँ भी इन्होंने देखिए 46 का फर्स्ट है, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट आंसर है। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन उठाओगे तो मैच। अब देखिए ये बात फंस रही है कि जो ए और जे कहीं पे लिखा हुआ होगा, तो हम आपको डाउट आपका क्लियर कराएंगे। देखिए दूसरे सेट में होगा, यहाँ कोई भी क्वेश्चन में ए और जेड नहीं लिखा हुआ है ना आंसर, सब में ये नहीं है। देखिए शायद लैंग्वेज के सेट में था आपका ए और किसी में, ये देखिए 140 क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 140 से आपको क्लियर। देखो 140 में यहाँ जो है नंबर नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, कि दूसरा आंसर होगा, तीसरा आंसर होगा, यहाँ ये नहीं बताया हुआ है। यहाँ 140 का देखिए ए बताया हुआ है, तो हम कैसे जानेंगे। तो यहाँ देखिए 140 का ए, तो यहाँ देखिए ए, यहाँ ए में कह रहा है फर्स्ट और सेकंड, तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने ए में फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन लगाया होगा वो राइट आंसर होगा, और जिन्होंने थर्ड और फोर्थ लगाया होगा वो गलत होगा, ठीक है। तो इसमें आपके पास चांस है, अगर आपने पहला या दूसरा, जैसे दो बंदे हैं, किसी ने 140 का 1 लगाया हुआ है और किसी ने 140 का 2 लगाया हुआ है, तो जिन लोगों ने ये 2 ऑप्शन लगाए हुए हैं उनको 1 नंबर ज़रूर मिलेगा, वो कटेगा नहीं, ठीक है। जिनका थर्ड और फोर्थ होगा वो गलत होगा। ऐसे सेम बी में है, बी में जिसने फर्स्ट और थर्ड लगाया हुआ है उनको नंबर मिलेगा, है ना। सी में ऐसे है जिन्होंने फर्स्ट और फोर्थ लगाया होगा। देखिए आप तो एक ही लगा सकते हो ना, ऐसा नहीं है आपको 2 लगाना है, आप तो एक ही लगाए होंगे, लेकिन कोई बंदा 1 लगाया होगा, कोई बंदा 4 लगाया होगा, तो दोनों को 1 नंबर इनको भी मिलेगा, 1 नंबर इनको भी मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको 2 ऑप्शन के पास चांस आपको मिल जाता है। डी में जिन्होंने सेकंड और थर्ड लगाया होगा उनको भी 1 नंबर मिलेगा ऐसे। ई में जिन्होंने सेकंड और फोर्थ लगाया होगा उनको भी 1 नंबर मिलेगा। एफ में जिन्होंने 3 और 4 लगाया होगा उनको 1 नंबर मिलेगा। जैसे एफ में देखिए, एफ में कहा जा रहा है, एफ में कह रहे हैं, देखिए एफ में कह रहे हैं कि जिनका थर्ड और फोर्थ, जैसे 2 बंदे हैं ना, 2 बंदे हैं, जैसे मीना हो गई, सीमा हो गई, 2 लोग हो गई, एक ने थर्ड लगाया, एक ने फोर्थ लगाया, तो दोनों को 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और जो जेड लगाया हुआ है, जेड इज इक्वल टू ऑल लिखा हुआ है, तो जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन लगाया होगा उनको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए सारे पेज में जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से आप मैच करा के देख सकते हो, ठीक है। अब इनका देखेंगे, इन्होंने 140 में क्या लगाया हुआ है, इनको क्या नंबर मिलेगा, है ना। 140 का फर्स्ट है, ये लैंग्वेज का देखिए, लैंग्वेज का है, तो 140 का फर्स्ट देखेंगे इन्होंने क्या लगाया हुआ है, 140
देखिए यहाँ पे 140 का फर्स्ट इन्होंने लगाया हुआ है, अगर ये सेकंड भी लगाते तब भी इनको एक नंबर मिल जाता, ठीक है। तो 140 का यहाँ ए कह रहा है, तो ए में देखिए क्या लिखा हुआ है, ए में फर्स्ट और सेकंड जिन्होंने लगाया हुआ उनको एक नंबर मिल जाएगा। तो ये बात है, तो इनका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप आंसर की से आप मैच करा सकते हो, ठीक है। इन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट देखिए हिंदी लिया हुआ, तो हम हिंदी वाला सेट उठाए हैं, ठीक है। और जे सेट का तो सेट आप देख के और ये लैंग्वेज आप देख के तभी आप मैच कराइएगा। तो आप ऐसे मैच करा सकते हो, जो नंबर आपका आंसर की में आता है सेम नंबर आपका रिजल्ट में आता है, केवल 1-2 नंबर का आपका फ़र्क हो जाता है, ठीक है। अब हो सकता है इनका 89 नंबर आ रहा हो, कहीं गलत किए हो सकता है इनका 90 नंबर आ जाए, ठीक है। अब इनके लक के ऊपर बात कह सकते हैं, तो इनका जो है नंबर आ सकता है। अगर 90 नंबर आ गया तब तो फिर ठीक है इनका, है ना, नहीं तो फिर दोबारा इनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, है ना, 90 नंबर लाने के लिए। तो 90 नंबर आपका अगर आ रहा है तो अच्छे से आप पास आउट हैं। बाकी ये अपने स्टेट में डाल सकते हैं, जैसे ये यूपी के हैं तो इनका 89 नंबर आया है, तो अपने स्टेट में डाल सकते हैं अगर कैटेगरी से है तो। लेकिन अगर जनरल में है तो वहाँ तो 90 नंबर मांगते हैं ना। अगर आप कैटेगरी से हैं तो 82 नंबर अगर आपका आ रहा है, 82 नंबर अगर आपका आ रहा है, आप किसी भी स्टेट से हैं वहाँ वैकेंसी आ रही, यूपी से हैं यूपी में वैकेंसी आ रही है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका 90 नंबर नहीं आ रहा है, 82 नंबर है और बिहार में वैकेंसी आ रही है, आप यूपी के हो, तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते, है ना, क्योंकि बाद में दिक्कत होती है। देखिए बाद में ऐसे हो रहा था कि वहाँ से जिन टीचरों का सीटेट में कम नंबर था सिलेक्शन हो गया था, बट वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अच्छा नंबर है, आप 90 नंबर के ऊपर लाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए ये तो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, यहाँ तो आपको पास होना पड़ेगा ना, क्योंकि जब आप किसी भी वैकेंसी की देखिए तैयारी करते हैं तो वहाँ आपको और पढ़ना पड़ता है। ये तो केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, तो आपको पास आउट तो करना ही पड़ेगा। मेहनत बिना करे कुछ नहीं होगा। 40 जगह कमेंट करने से अच्छा है आप अपने पढ़ाई पे फोकस करें, है ना। देखिए इधर बीच आप वीडियो नहीं बन पा रही थी, देखिए कभी कभी वीडियो बन जाएगी। देखिए हम कल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, हो सकता है आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे। हिस्ट्री में क्या होता है आपको हिस्ट्री वाली क्लास में बताएंगे, ये आंसर की है तो बहुत लंबी हो जाएगी। आप ये मैच कराइएगा और हमें बताइएगा आपके कितने नंबर आए हुए हैं, ठीक है। तो जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी वैकेंसी होती है तो वहाँ देखिए अपडेट होता है टेलीग्राम पे, और ट्विटर पे आप जा सकते हो, एक्स पे, वहाँ आपको कोई भी वैकेंसी होती है तो आपको बताया जाता है, ठीक है। यूट्यूब पे अगर वीडियो बन नहीं पाती है